तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाएं या फिर चिक्की, दोनों ही 2 से 3 दिन तक ही अच्छे रहते हैं। बाद में इतने कड़क हो जाते हैं कि खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए आज मैं आपको इसी तिल गुड़ से एकदम नई रेसिपी बताऊंगी जो महीने भर तक सॉफ्ट रहती है और खाने में उतनी ही टेस्टी भी रहेगी। इसे बनाने में ना तो कोई मेहनत है ना कोई झंझट है और ये बनती भी झटपट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ यानी कि जागरी लिया है। गुड़ को जो है सबसे पहले हमें पिघला कर लेना है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास गर्म पानी है, तो 1 कप हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। इससे हमारा जो गुड़ है जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो नॉर्मल पानी भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट उसमें आपको जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ऐसे तो मार्केट में गुड़ का पाउडर भी मिलता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का गुड़ ले सकते हैं। जब तक गुड़ हमारा पिघल रहा है हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और यहाँ पे मैंने 1 कप तिल लिए हैं। ये अनपॉलिश तिल है, आप चाहो तो यहाँ पे पॉलिश वाले भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तिल को जो है भून कर लेना है। जो तिल आपके पास आसानी से मिले या आपके यहाँ पे अवेलेबल हो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच को हम धीमा रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इसे भुनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आपने आँच को हाई पे रखा यानी कि फास्ट रखा तो तिल जो है जलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी रेसिपी जो है वो कड़वी बनेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और तिल को एकदम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भुनें। 3 से 4 मिनट में हमारे जो तिल है आसानी से भुनकर रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अब तिल का जो कलर है हल्का हल्का चेंज होने लगा है। आपको चटकने का साउंड आ रहा होगा इसमें से। जैसे ये चटकने लगे यानी कि तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसके अंदर की जो भी नमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और ये क्रंची हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। साथ ही में दोस्तों, कैडबरी जैसा चॉकलेट 5 मिनट में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इस रेसिपी के बाद। तो चलिए अब हम गुड़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। हल्के हल्के कई चंक्स है वो भी इसमें आसानी से पिघल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहो तो अरारोट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप मैदा या फिर आटे का इस्तेमाल ना करें। तो कॉर्नफ्लावर को भी इसमें डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें और कॉर्नफ्लावर जो है गुड़ के सिरप में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया है इसका जो कलर है पूरी तरह से चेंज हो गया है। डार्क ब्राउन से ये कॉफ़ी कलर जैसा लगने लगा है। तो घोल हमारा बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। गैस में मैंने सेम कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हमने तिल को भुना था। तो ये सारा मिक्सचर है, इसे हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और अब हम गैस को ऑन करेंगे। धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि मिक्सचर जो है पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। ये रेसिपी जो है ना बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली है। नॉर्मली जब भी हम तिल गुड़ की कोई चिक्की या फिर लड्डू बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाता है और इसे काफ़ी गर्मा गर्म हैंडल करना पड़ता है। बट इस रेसिपी में ना तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, ना ही इसे गर्मा गर्म हैंडल करना पड़ेगा, ना तो आपको चटके लगेंगे और रिज़ल्ट जो होगा ना एकदम A1 होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है ऑलमोस्ट सूख चुका है और मिक्सचर जो है अब गाढ़ा हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी। तो इस स्टेज पे हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर मिलेगा। इसे मिक्स कर लेते हैं और हमने जो तिल भून कर रखे हैं अब हम ये सारे के सारे तिल इसमें डाल देंगे। सर्दियों में तिल और गुड़ दोनों खाना अच्छा रहता है क्योंकि दोनों की भी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो आप चाहो तो लड्डू बना के खाएं या फिर चिक्की बना के खाएं या फिर इस तरह से बर्फ़ी के रूप में खाएं, क्योंकि खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ ही में हेल्दी भी होता है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इससे इसे टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही में शाइन भी मिलेगी। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि तिल को भी हमने ऑलरेडी भून कर लिया हुआ है। इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है और ये आसानी से पैन को छोड़ रहा है और अच्छे से फोल्ड भी हो रहा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं।
यहाँ पे मैंने इस तरह का एक ट्रे लिया है, तो इसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं। आप कोई भी बर्तन में इसे सेट कर सकते हैं, आप चाहो तो कोई स्टील की थाली में भी इसे इस तरह से रख सकते हैं। तो अब हम गर्मा गर्म मिक्सर को डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म ही हमें फैलाना है। ध्यान रहे इसे ठंडा होने के बाद नहीं फैलाना है, गर्मा गर्म है तभी इसे अच्छे से सेट करना है। तो आप देख सकते हैं इवनली मैंने इसे सेट कर दिया है। अभी मिक्सर काफ़ी गर्म है, तो इसे हम इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देंगे जिससे कि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये पूरी तरह से ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसी तरह से इसे छोड़ दिया था और ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो चुका है और बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। इससे आप बनाकर है ना 2 हफ्ते तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अभी तो ऐसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप इसे बाहर भी 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं एज इट इज़। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा था कि नॉर्मली जो चिक्की या बर्फ़ी होती है काफ़ी कड़क बनती है, पर ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, काफ़ी सॉफ्ट है और मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। तो चलिए चॉकलेट ट्रफल बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है, तो इस सॉस पैन में हम ये सारा कंडेंस मिल्क निकाल लेते हैं। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। आँच को जो है हम धीमा रखेंगे। अगर आपने आँच को हाई फ्लेम पे रखा तो कंडेंस मिल्क तले में जलने लगेगा। अब हम इसे 30 सेकंड के लिए धीमी आंच पे हल्का गर्म होने देंगे। तो ये अब हल्का गर्म हो चुका है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह की छलनी ली है, साथ ही में मेरे पास 100 ग्राम कोको पाउडर है। तो यहाँ पे हम एक साथ सारा कोको पाउडर नहीं मिलाएंगे, हम इसमें से आधा कोको पाउडर अब ले लेते हैं और इसे इस तरह से छान कर ले लेंगे जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। और ये कोई भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। कोको पाउडर से ही इसे चॉकलेट का फ्लेवर मिलने वाला है। बचा हुआ जो कोको पाउडर हमने जो छान के लिया है, अब हम इसे भी इसके साथ अच्छे से मिलाते हुए मिक्सचर को एकदम गाढ़ा बना लेंगे। कंडेंस मिल्क को गर्म करने की वजह से ये कोको पाउडर में आसानी से मिल जाता है, साथ ही में इसे बाइंडिंग होने में हेल्प भी होती है। इस रेसिपी के लिए हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, ना कि केक बैटर की तरह स्मूथ चाहिए। अगर आपको लगा कि आपका बैटर थोड़ा सा स्मूथ है या फिर थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है तो आप यहाँ पे और कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है एकदम गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि चम्मच से आसानी से गिर भी नहीं रहा है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी और हमें टेक्सचर चाहिए। इसके लिए मैंने इस तरह का केक मोल्ड लिया है और इसी में मैंने इस तरह का प्लास्टिक रैप रखा है। आप चाहो तो सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये आसानी से डीमोल्ड हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर इसमें निकाल लिया है। अब हम अपने हाथों की सहायता से इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रहा है, तो इसी तरह से इसे अच्छे से थपथपाते हुए हम इसे फैला देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस प्रोसेस को आपको थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ये फटाफट जमते जा रहा है। चम्मच की सहायता से इसके ऊपर की सतह भी मैं इस तरह से चिकनी कर लेती हूँ। अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल अब रेडी है। तो इसे जमाने के लिए हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से जम जाए, अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। थोड़े से कोको पाउडर को हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर स्प्रिंकल करके ले लेंगे। इस तरह स्प्रिंकल करने से हमारा चॉकलेट इस चॉपिंग बोर्ड पे चिपकेगा नहीं। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर का प्लास्टिक जो है इसे हटा देंगे और इसे इस तरह से जो हमने स्प्रिंकल करके रखा है कोको पाउडर उसके ऊपर रख देंगे। दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसके ऊपर से भी कोको पाउडर को छिड़केंगे। एक हल्की सी कोको पाउडर की लेयर हमें लगानी है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं।
अब हम बिल्कुल जैसे कैडबरी होती है उसी तरह से इसे कट करेंगे और इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट कर लेते हैं। इसके जो एजेस है मैं थोड़े से इस तरह से दबा रही हूँ जिससे कि एकदम ये रफ नहीं लगे। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कैडबरी जैसा। तो देखा ना फ्रेंड्स, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमने बहुत ही टेस्टी चॉकलेट ट्रफल बना के रेडी कर लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।